आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया अल हसनी वल हुसैनी क़द्दसल्लाहुल अज़ीज़। आज इस सिलसिले की चौथी वीडियो है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने बाबा साहब की करामतों का सिलसिला शुरू किया कि बाबा साहब का जो अहवाल है कि आप पागल खाने किस तरह पहुँचे, तो आज बाबा साहब की ख़ास करामात बयान की जाएंगी और वो करामात जो ख़ास कर बाबा साहब के बच्चों के पास जो बाबा साहब का अहवाल मौजूद है वो बयान किए जाएंगे और ख़ास कर बाबा साहब के जो रूहानी अलकाबात हैं उनका मफ़हूम पेश किया जाएगा और वो अक़वाल आपको बताए जाएंगे। तो हमारे साथ रहिए। तो सिलसिला कुछ इस तरह है। शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया अल हसनी वल हुसैनी क़द्दसल्लाहुल अज़ीज़, बाबा जान के जो अलकाब हैं वो सबसे जो मेन आपका लक़ब है वो है शहनशाह हफ्ते अक़लीम। शहनशाह हफ्ते अक़लीम का जो मफ़हूम है उसके अंदर पूरी जो कायनात है उसके जो रूहानी इसरार है वो इसके अंदर पोशीदा है। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को 7 आलमों के अंदर तकसीम किया है आलम तकवीन में। तो इस 7 आलमीन के अंदर जो रूहानी इसरार हैं, जो अल्लाह ताला की कुदरत है पोशीदा इसमें, जो राज़ व नियाज इसके अंदर पोशीदा है। तो बहुक्म रब्बी अल्लाह ताला जिस शख्स को इसके रूहानी इसरार उस शख्स के ऊपर अया कर दे और उस शख्स को इख्तियार दे दे, उस शख्स को कहा जाता है शहनशाह हफ्ते अक़लीम। जिस तरह दाता साहब हैं हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका लक़ब है दाता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपका लक़ब है गरीब नवाज। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आपका लक़ब है महबूब इलाही। हज़रत अलाउद्दीन औलिया, आपका नाम है साबिर पिया, आपका लक़ब है साबिर पिया। हज़रत शेख फरीदुद्दीन, आपका लक़ब है गंजी शकर। बिल्कुल इसी तरह बाबा साहब का जो लक़ब है वो शहनशाह हफ्ते अक़लीम है। जिस तरह इस कायनात के अंदर दाता साहब दूसरे नहीं है, गरीब नवाज दूसरे नहीं है, इसी तरह शहनशाह हफ्ते अक़लीम भी एक ही हैं और वो हैं हमारे बाबा जान हज़रत सरकार ताजुल औलिया। इसके अलावा जो आपके अलकाबात हैं वो हैं ताजुल मजज़ूबीन, ताजुल सालिकीन, ताजुल आशिकीन, ताजुल सालिहीन, ताजुल अत्तकिया, ताजुल असफिया, ताजुल औलिया, ताजुल मुलूक, ताजुल मिल्लत वद्दीन। शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया अल हसनी वल हुसैनी क़द्दसल्लाहुल अज़ीज़। तो ये आपके रूहानी अलकाबात हैं, ये आपका रूहानी पावर है, ये आपका एक रूहानी सिस्टम है जो अल्लाह पाक ने ख़ास अपने ख़जानों से हमारे बाबा जान को अता किया है। तो ये बाबा जान की जो हस्ती है वो औलिया अल्लाह के अंदर एक मुनफरिद मुकाम रखती है, एक ऐसा मुकाम जो बिल्कुल अलबेला मुकाम है, बिल्कुल निराला मुकाम है जो किसी दूसरे वली को हासिल नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने जो रूहानी अल्लाह पाक के मुजाहिदीन हैं, जो सिपाही हैं जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, हर एक वली को एक अलग मुनफरिद मुकाम अता किया है जो बिल्कुल दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो इसी तरह बाबा साहब का जो मुकाम है वो बिल्कुल अलग है और बाबा साहब के एक ख़ास हैसियत है विलायत के सिस्टम के अंदर। वो इस तरह से कि बाबा साहब जो हैं ख़ातमुल औलिया हैं। अब क़यामत तक कोई औलिया इस कायनात के अंदर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। सिलसिले आलिया ताजिया आखिरी सिलसिला है, वली आते रहेंगे, तमाम सलासिल से आएंगे इस दुनिया के अंदर जितने सलासिल हैं।
तो तमाम सलासिल से वली आते रहेंगे, लेकिन औलिया नहीं आएंगे, क्योंकि औलिया का मामला ऐसा होता है कि औलिया जब आता है तो अपना एक नया सिलसिला लेकर आता है। उस वली का, औलिया का एक नया सिलसिला होता है जो उसके नाम के ऊपर जारी और सारी रहता है। तो सरकार ताजुद्दीन औलिया जो है वो खातमुल औलिया है। अब क़यामत तक यही सिलसिला चलेगा, ये आखिरी सिलसिला है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस सिलसिले के अंदर दाखिल सिलसिला हैं, इस सिलसिले से फैज़ याफ्ता हैं, इस सिलसिले से फैज़ उठा रहे हैं। अब आते हैं बाबा साहब के करामात की तरफ। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी करामत बयान करेंगे कि जिसको अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ लंदन को छापना पड़ा। एक ऐसी करामत कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तहलका मच गया और लोगों को इस तरह की हैरत हुई कि ऐसी करामत इससे पहले देखने के अंदर नहीं आई। एक अजीब और गरीब करामत जिसने अक्ल इंसानी को दंग कर दिया। तो सिलसिला कुछ यूं हुआ कि बाबा साहब अपने दरबार में जलवा अफरोज थे और एक शख्स आया, कहने लगा, सरकार आप मेरे लिए खास दुआ कीजिए। मेरा मसला ये है कि मेरे जानवरों के बाड़े हैं, तो मेरे जो जानवर हैं अचानक कुछ इस तरह से मामला हुआ है कि उन्होंने दूध देना बहुत कम कर दिया है। तो मैं माली मुश्किलात का शिकार हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ चलें मेरे जानवरों के बाड़े में और वहाँ चल के निगाह शफकत फरमाइए, ताकि अल्लाह रब्बे करीम मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जबकि वो शख्स हिंदू था, हिंदू मजहब से, धर्म से उसका ताल्लुक था, लेकिन बाबा साहब पूरी इंसानियत के मसीहा हैं। इसके अंदर बाबा साहब का फैज़ हासिल करने के लिए मज़ाहिब की कैद नहीं है। तो बाबा साहब ने उसकी तरफ निगाह करम करी और बाबा साहब ने फरमाया मुस्कुराकर कि हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे, हमें क्या फ़ायदा। तो वो शख्स कहने लगा, सरकार आप दुआ करें, मेरा आपसे वायदा है जब तक आपकी ज़िंदगी है मैं आपको रोज़ाना दूध पहुंचाता रहूँगा। यहाँ चाय बनेगी, लंगर आम होगा, लोगों में तकसीम होगा, मुझे खुशी होगी। सरकार ने फरमाया चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो सरकार बाबा जान उस शख्स के साथ गए, उसके जो जानवरों का अस्तबल बाड़ा था वहां पहुंचे और अल्लाह रब्बे करीम से दुआ फरमाई, और जो उसके जानवर थे उनकी कमर पे हाथ फेरा प्यार से, और आपने फरमाया कि अल्लाह भला करेगा। अब करामत ऐसी हुई कि उसी दिन से उसके जानवरों ने दूध देना इतना कर दिया कि वो शख्स हैरान हो गया, पहले से भी मिकदार उस दूध की बढ़ गई। वो शख्स बहुत खुश हुआ और रात को 4 बजे वो शख्स, रोजाना उसका मामूल रहा कि वो एक बाल्टी के अंदर दूध जो है वो लेकर आता और दरबार ताजुल औलिया के अंदर पेश कर देता। बाबा जान जब सुबह की चाय नोश फरमाते तो उसी दूध से वो चाय बनती थी। सालों दूध पहुंचाता रहा, कमोबेश तकरीबन 20 साल तक उस शख्स ने दूध पहुंचाया। और बाबा साहब की जो कैफियत थी वो रोज बरोज जलाल उसके अंदर बढ़ता चला जा रहा था। 20 साल के बाद अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो शख्स दूध लेकर हाजिर नहीं हुआ। और बाबा जान जब आए, बाबा साहब ने फरमाया कि चाय पेश की जाए। अब वो शख्स दूध नहीं लाया तो उस दिन चाय नहीं बनी। एक ऐसा इत्तेफाक हुआ। बाबा साहब ने दोबारा फरमाया कि चाय पेश की जाए। तो बाबा साहब के जो खास खादिम थे उन्होंने कहा, सरकार आज जो है ना दूध नहीं आया, इसलिए आज चाय नहीं बनी। तो बाबा साहब ने फरमाया, आज दूध क्यों नहीं आया? तो उस खादिम ने कहा कि सरकार वो जो शख्स था गवाला जो दूध लेकर आता था वो मर गया, अब उसके जो है इंतजाम हो रहा है उसकी आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाने का, उसको मैं देख कर आया हूँ। बाबा साहब ने फरमाया कि ऐसे कैसे मर गया? उसका हमसे वादा था कि जब तक हमारी जिंदगी है वो हमें दूध पहुंचाता रहेगा, तो उसने अपना वादा कैसे तोड़ दिया? चलो उसके पास, हम अभी जिंदा है, उसको दूध लाना चाहिए था। बाबा साहब गए, देखा तो हिंदू धर्म के मुताबिक उसकी जो आखिरी रसूमात है वो अदा की जा रही थी। जब बाबा साहब वहां पे तशरीफ फरमा हुए तो उनके जो पंडित वगैरह थे, जो साधु वगैरह थे, वो बाबा साहब की ताजीम के अंदर उठकर खड़े हो गए। बाबा साहब ने फरमाया कि सब बाहर जाओ, हमने इससे बात करनी है।
तो वो लोग बहुत हैरान हुए। लेकिन क्योंकि बाबा साहब का एक मुकाम था, एक मुकाम है, तो वो एहतरामन उस कमरे से बाहर चले गए। सारा सहन मेहमानों से भरा हुआ था, तमाम घर उसका सोगवार था, और लोग जो बैन करते हैं, रोना करते हैं, जो दुख में मुब्तला होते हैं, उस कैफियत के अंदर थे। बाबा साहब ने फरमाया कि तूने हमसे वादा किया था कि जब तक हमारी जिंदगी है तू हमें दूध पहुंचाएगा, लेकिन आज तूने वादा खिलाफी करी, चल उठ और हमें दूध पहुंचा। और बाबा साहब ने उसको एक ठोकर मारी, तो उसके जो जिस्म के अंदर हरकत हुई, जंबिश हुई, और वो शख्स उठ के बैठ गया, और बाबा साहब चल दिए अपने घर की तरफ। अब वो शख्स अपने कफन के अंदर लिपटा हुआ था, वो उठा और उसने सहन में गया, जो दूध का टप रखा हुआ था उसने बाल्टी भरी, और वो बाबा साहब के पीछे पीछे चलने लगा। और बाबा साहब के घर के ऊपर उसने दूध की बाल्टी रखी रूटीन के मुताबिक, और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो डर के मारे उसके जितने घर वाले थे, तमाम के तमाम लोग, जो पंडित भी थे, वो भी घर से बाहर आ गए और सोचने लगे कि ये अजीब माजरा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बाहर लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं कि ये तो मर गया था, इसका गुस्ल भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये जिंदा कैसे हो गया। अब वो शख्स जाके खामोशी से अपने बिस्तर में दोबारा लेटा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसके करीब जाने की कि माजरा क्या है। खैर, फिर जो उनके पंडित वगैरह थे, वो 4-5 लोग जमा होकर उसके कमरे के अंदर गए और उस शख्स से पूछा कि तू मर गया था, तू जिंदा कैसे हो गया। अब उस शख्स का बयान सुनिए, जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि वो शख्स क्या बयान करता है कि उस शख्स के साथ क्या माजरा हुआ। वो शख्स बताता है कि मैं रात को सो रहा था, मेरे बराबर में मेरी बीवी लेटी हुई थी, एक तरफ मेरी बच्ची लेटी हुई थी, छोटी बच्ची थी, दूध पीती हुई। तो अचानक रात में ऐसा हुआ कि 2 लोग आए, जो सफेद रंग के बड़े बड़े जुब्बे पहने हुए थे, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियां थी, और उनके सर पे इमामा शरीफ बंधा हुआ था, और उनके हाथ में कपड़े का बहुत बड़ा थैला था। उन्होंने आके मुझे गले से पकड़ा और मुझे उस थैले के अंदर डालने लगे। मैं बहुत चीखा, चिल्लाया, घबराया, परेशान हुआ, लेकिन उन लोगों ने मेरी किसी चीखों पुकार के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि मेरी बीवी जो मेरे बराबर में लेटी हुई थी, वो भी सोती की सोती रही। मेरी बच्ची ने भी कोई हरकत नहीं की, मेरी आवाजें उन लोगों को सुनाई नहीं दी। और फिर थैले में डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा के अंदर मोहल्लक हो गया हूँ, और ये जो बैग है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। थोड़ी देर के बाद उन 2 लोगों ने उस थैले से मेरे को निकाला, जिस तरह से थैले को झाड़ते हैं, उल्टा करते हैं, तो मुझे निकाला। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा रूम है, हाल नुमा, और उसके अंदर तमाम दीवारों की साइडों में बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई हैं, शाही कुर्सियां, और उसके ऊपर बुजुर्गाने दीन चोगे पहनकर और सरों पे ताज लगाए बैठे हैं। और सेंटर के अंदर जो कुर्सी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा रौनक जलवा अफरोज है। उसके ऊपर एक बहुत नूरानी चेहरे के बुजुर्ग जलवा अफरोज है। तो वो जो 2 लोग हैं जो मुझे थैले में डाल के लेके गए, तो वो उनको बुजुर्ग को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इंतहाई अदब से सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि सरकार इसको ले आए, इसका टाइम पूरा हो गया था। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि जो इसका मुकाम है इसको वहां ले जाके डाल दो। तो जैसे ही वो लोग मुझे दोबारा पकड़ने लगते हैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि सरकार ताजुल औलिया आ गए, और सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं सरकार हम इसको लेने आए हैं। तो वो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सरकार ताजुल औलिया को गले लगाते हैं, आपका माथा चूमते हैं, कहते हैं ताज इसका टाइम पूरा हो गया, ये कानून है, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते। अब क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है तो अब ये वापस कैसे जाएगा, तो लिहाजा जो इसका मुकाम है इसको वहां मुंतकिल किया जा रहा है। तो हमारे सरकार बाबा जान शहनशाह याफ्ते अकलीम सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं कि हजरत इसने हमसे वादा किया था जब तक हमारी जिंदगी है हमें दूध पहुंचाएगा, तो हमारा हमारा जो वादा है इसको वफा करना पड़ेगा। हम इसको लेने आए हैं यहाँ तक, तो आपको इसको भेजना पड़ेगा। तो वो बुजुर्ग फिर कहते हैं कि ताज ऐसा नहीं होता, हर एक के लिए ऐसा नहीं होता। अब इसको क्योंकि लेकर आ गए हैं तो इसको इसके मुकाम पर मुंतकिल करना जरूरी है, तो इसको ले जाया जा रहा है यहाँ पे।
तो ताजुल औलिया तो जलाल आता है, बाबा जान अपने जलाल में आते हैं। बाबा जान तीसरी मर्तबा कहते हैं कि नहीं, हमें ये बंदा चाहिए, हम इसको लेकर जाएंगे, इसने हमसे कमिटमेंट किया है, वादा है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि ताज ऐसा नहीं करते, ये कानून कुदरत है, ये शख्स आ गया है वापस। तो सरकार बाबा जान शहनशाह हफ्ते अकलीम पे के जो सरे मुबारक पर जो ताज होता है, तो आप वो ताज अपना उतारने लगते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं और वो बुजुर्ग उस ताज को रोकते हैं और अपने हाथ से बाबा जान के सर पे दोबारा ताज पहनाते हैं और आपको गले लगा लेते हैं कि ताज आप हमारी जान है, आप ले जाइए इसको, और भी अगर किसी को चाहिए तो ले जाइए, आप हमारी जान है। और बाबा जान के माथे मुबारक पर बोसा देते हैं और उन दोनों अशखास को हुक्म देते हैं कि जाओ, इसको जहां से लाए थे इसको वहीं पर छोड़ कर आओ। इतना मैंने देखा और मेरी आंख खोली, देखा तो ताजुल औलिया बाबा जान फरमा रहे थे कि हमारे लिए दूध पहुंचाओ। तो मैं बाबा जान को दूध पहुंचाने चला गया। तो ये वाकया इस तरह हुआ कि ये करामत बाबा जान की नागपुर में आग की तरह फैल गई। अखबारी नुमाइंदों को आना पड़ा। दूसरे शहरों के अंदर जब इस करामत की शोहरत पहुंची तो वहां से लोग देखने आए, उस शख्स का इंटरव्यू लेने आए और बार बार उससे पूछते। यहाँ तक कि जो अंग्रेज हुकूमत थी वहां तक ये खबर पहुंची और अंग्रेज हुकूमत के जो अफसरान थे वो शख्स भी उससे मिलने आए। जो अखबारी नुमाइंदे आए उन्होंने टाइम्स ऑफ लंदन, जो अखबार हिंदुस्तान से शाया होता था, उस अखबार के अंदर 3 मरतबा इस करामत को छापा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये करामत मेरे बाबा जान शहनशाह हफ्ते अकलीम सरकार ताजुल औलिया की एक अदना करामत है। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ स्टॉप करेंगे और कल से इंशाल्लाह जो 5वीं वीडियो हमारी बनेगी उसमें बाबा साहब की करामतों का जो मजीद आगे का सिलसिला है, अहवाल है, वो बयान किया जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।